क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक समय ऐसा भी था जब बहुत सारे लोगों को केवल एक समुदाय में पैदा होने के लिए जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। ये समय था ब्रिटिश हुकूमत के काल में 1871 में, जब कुछ जातियों एवं जनजातियों में पैदा होने वाले लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत अपराधी घोषित कर दिया गया था। उनका अपराध केवल ये था कि वो एक समुदाय में पैदा हुए हैं। इन समुदायों में हर आदमी, औरत व बच्चे तक को अपराधी माना जाता था और उनको हर रोज़ हाज़िरी लगानी पड़ती थी या उनको एक अपराधी की नज़र से देखा जाता था। कोई भी अपराध जो किसी एक क्षेत्र में होता था, उसमें सबसे पहली निगाह, सबसे पहली शक की निगाह उसी समुदाय से आने वाले आदमी, औरत व बच्चों तक पर डाली जाती थी। इन समुदायों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं थी, शिक्षा से वंचित रखा गया था व शक के दायरे में सदा ही रहना पड़ता था। पूरी की पूरी पीढ़ियां अपमान व शक के दायरे में बढ़ रही थी। आज़ादी के बाद भी ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे, जूझते रहे और कई नेताओं व आंदोलनों के बाद 1952 में इनको इस काले कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्ति मिल पाई। उसी को हम विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। कानून से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन समाज का कलंक अभी भी नहीं गया था। आज की तारीख में भी जब उन जातियों के, जनजातियों के लोग कहीं पर किसी अपराध के क्षेत्र में आते हैं तो पुलिस आज भी उन पर शक करती है। हमने हाल ही में एक मूवी देखी थी जिसका नाम था जय भीम। उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक घुमंतू जाति के बारे में बात की गई थी, जिसको शक के दायरे में रखा जाता है। जब वहाँ पे एक अपराध होता है, एक सोना कुछ चोरी होता है, तो पुलिस सबसे पहले उस जाति के नौकर को पकड़ती है और उनके साथ मारपीट करती है, बर्बरता करती है। और उस मूवी में बहुत ही साधारण तरीके से दिखाया गया था कि किस तरह की बर्बरता आज की तारीख तक भी ये घुमंतू जाति के लोग झेलते आए हैं। इस विमुक्ति दिवस पर हमें याद रखना होगा कि असली आज़ादी तभी पूरी होगी जब न केवल इस काले कानून से आज़ादी होगी, बल्कि हमें अशिक्षा, बेरोजगारी व किसी भी तरह की बर्बरता से आज़ादी मिल पाएगी। हमारे ये आज़ादी केवल एक कानून से आज़ादी नहीं, बल्कि इस देश में शोषण से, गैर बराबरी से और अशिक्षा से आज़ादी है। आइए विमुक्ति दिवस को केवल एक आज़ादी के दिवस के रूप में ना मनाएं, बल्कि एक लॉ के रूप में मनाएं जो हमको याद दिलाती रहे कि न्याय व सम्मान से कैसे जिया जा सकता है और बराबरी का अधिकार कैसे सबको होना चाहिए और हो सकता है। सभी को जय भीम। धन्यवाद।